Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's question. Today's question name is Party of Couples. So we have been given an integer array of size n, and इधर दे रखा है कि couples are represented by the same number, that is the two people having the same integer value, right? It means they are couple. So we need to find out the only single person in the party of couples. मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर जो एक ही बार रिपीट हो रहा है या फिर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ रिपीटेड जस्ट वंस, तो हमें 3 रिटर्न करना है। सिमिलरली ये 2 और ये 2 कपल बना लेंगे, बोथ द वंस विल हैव अ कपल। बट टेस्ट केस ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से आपके पास 1 2 3 2 1 एंड 2 टाइम्स 3 इज ऑल्सो गिवन, राइट? सो दीज टू वुड बी कपल, दीज टू वुड बी कपल। अब इन तीनों 3 में से कोई भी 2 3 कपल बना सकता है। लेट्स से इसको बना दिया तो हमने ये भी मिलेगा। मतलब कि आपको इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके यार। मेथड 1 में क्या करना है, हमें बस इतना निकालना है कि जो नंबर या तो ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा हो या तो सिंगल रिपीट हो रहा हो, राइट? उसे में निकालना है। तो मेथड 1 तो ये है कि हम इसको सॉर्ट कर लें, राइट? सॉर्ट करने के बाद ये वैल्यू कैसे दिखेगी, 1 डबल 2 डबल 1 डबल 2 एंड देन 3 टाइम्स 3, राइट? एंड हम इसको एडजेसेंट वाइज ट्रैवर्स ले, लाइक आई यहाँ पर रखे, जैसे इसका एडजेसेंट एलिमेंट सेम है, द एडजेसेंट इज सेम, देन वी डू आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, राइट? फिर आई हमारे यहाँ हो जाएगा, अगेन आई कैन सी द एडजेसेंट इज सेम, आई विल डू अगेन आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, अगेन आई विल सी दैट एडजेसेंट इज सेम, सो अगेन आई विल डू आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, और यहाँ पे हम इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, राइट? तो हमें यहाँ पे दो केसेस लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये केस आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 वाला। सेकंड केस हमें ये लिखना पड़ेगा अगर हम आई इक्वल्स टू एन माइनस 1 पर है, राइट? तो उस केस को एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ेगा। दूसरा एलसीएफ केस हमें ये लिखना होगा कि जब हम मूव कर रहे हैं तो अगर एरे ऑफ आई इफ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो उस केस में हम रिटर्न एरे ऑफ आई कर देंगे, राइट? ठीक है यार, जैसे कि मैं किस स्टेज से बात कर रहा हूँ, जैसे 1 1 2 2 3 एंड 4, तो यहाँ तक आई हमारा पहुँच जाएगा। मैं देखूंगा एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई प्लस 1, तो मैं 3 रिटर्न कर दूंगा, राइट? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच, राइट? टू कोड दिस ब्रूट फिश अप्रोच बाय योरसेल्फ, राइट? ठीक है, इस सोल्यूशन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला अप्रोच। अगेन वी विल सॉर्ट इट। तो क्योंकि हम सॉर्ट कर रहे हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है हो जाएगा n log n, एंड दीज आर द सेम थिंग्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड। आपको इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा इफ और एल्स इफ, क्योंकि अगर आपने एल्स इफ वाले केस को ऊपर लिख दिया इक्वल्स टू आई प्लस 1, राइट, तो क्या होगा, एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आ जाएगा। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप आई यहाँ पर रहोगे, राइट, तो आपको आपने पहले ही चेक कर लिया कि आई प्लस 1 से सेम है नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आई प्लस 1 तो आउट ऑफ बाउंड है। तो आपको पहला केस इसी का लिखना पड़ेगा कि आई इक्वल्स टू एन माइनस 1 है, देन यू नीड टू कंपेयर। और अगर ऐसा है तो हम इसके पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर करके देख लेंगे। अगर नॉट इक्वल्स है तो रिटर्न एरे ऑफ आई, अगर ऐसा नहीं है तो विल जस्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू, एंड फॉर ऑल द केसेस फॉर ऑल द सिंगुलर एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ द एरे, उसके लिए ये केस काम कर जाएगा। एंड एट द लास्ट रिटर्न 0, क्योंकि रिटर्न टाइप भी मेंटेन करना है। सो दैट इज इट। इसको सबमिट करते हैं। अगेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी एन लॉग एन। तो हम एक बार लिखते चलते हैं। हमने मेथड 1 देखा, राइट, विच इज़ ऑफ एन लॉग एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? स्पेस हो गई ओ ऑफ 1। क्या कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया हमने? सॉर्टिंग किया, ठीक है। दूसरा एल्गोरिथम देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन सबमिट हो गया। क्वेश्चन सबमिट होने का यही मतलब था कि एन लॉग एन, अगर एन की वैल्यू बहुत छोटी होगी 10 पावर 4, तो अब 10 पावर 4 लॉग ऑफ 10 पावर 4 करोगे तो लेस देन 10 पावर 8 आएगा। दैट इज वाई दिस सोल्यूशन गॉट सबमिटेड। तुरंत से बाकी अप्रोचेस भी जो दिमाग में आ रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या डिसाइड किया था? हमने वो मेंटेन करना है, दैट इज द ऑड नंबर ऑफ काउंट ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर ऐसा है तो फिर उसे हमें रिटर्न करना है। तो मेथड 2 में क्या कर सकते हैं, हम सबका काउंट स्टोर कर लेते हैं। काउंट स्टोर, सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? मैप, राइट? एंड व्हाट विल हैपन, सो हमने सारे एलिमेंट्स को मैप में डालेंगे तो ओ ऑफ एन हो जाएगा। फिर मैप में ट्रैवर्स करके चेक करेंगे, अगर ऑड है तो उस पर्टिकुलर की को रिटर्न कर दो, एंड ओ ऑफ एन हमारा स्पेस भी हो जाएगा क्योंकि हमने एक मैप यूज़ किया, ठीक है। तुरंत से इस अप्रोच को भी देखते हैं यार। सो देयर वी हैव आवर मैप। तो पहले मेरे को लग रहा था इस क्वेश्चन में कि कोई एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही रिपीट होता है, राइट? तो इसलिए मैंने सिर्फ लिखा था कि काउंट इक्वल्स टू 1 पे रिटर्न गेट की। बट ऐसा था नहीं यार। एक टेस्ट केस में फंसा जहाँ पे मैंने देखा कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं। तो जैसे मैंने समझाया था आपको, अगर ऑड नंबर है 3 टाइम्स 3 है तो कोई दो एक कपल बना लेगा और एक अकेला 3 अकेला रह जाएगा, ठीक है। सो वी हैव अ हैश मैप। हमने सारे एलिमेंट्स पुट किए, देन मैप में ट्रेवर्स किया, चेक किया कि किसी भी पर्टिकुलर की का वैल्यू जो है अगर ऑड है तो उस की को रिटर्न कर दो, एंड दैट्स इट। सो व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस? ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन, ठीक है। मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 एक अच्छा अप्रोच है, ये आपको क्लिक होना चाहिए था। ये एक बिटवाइज का अप्रोच है, राइट? बट बिफोर स्टार्टिंग विद द बिटवाइज अप्रोचेज यार, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम अपने चैनल पे 2-3 चीज़ें करते हैं यार। एक तो हम एक GFG PUTD का प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं फॉर मेंटेनिंग आर कंसिस्टेंसी। DSA पूल से एक भी क्वेश्चन आए और हम सबको सॉल्व करें।
दूसरा हम करते हैं लीड कोड सोल्यूशन इंटरव्यू प्रिपरेशन, जहाँ पे बंच ऑफ 100 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमने कवर कर रखा है, आप जरूर से इसको देखना। तीसरा हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो भी कंपनीज के मैं इंटरव्यू दे रखा हूँ। 2-3 और है जो भी ऐड कर लूँगा, मे भी इसको देख के आपको शायद से हेल्प मिले कि इंटरव्यू में कैसा और क्या होता है, राइट। तो जैसा कि मैंने बोला था लीड कोड सोल्यूशन पे, तो सबसे पहले हमने बिटवाइज के टॉपिक्स कवर किए हैं। तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे बिटवाइज के, और ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था, लीड कोड 136, एक सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है उसको निकाल के दो, राइट। बट ऐसे और भी बहुत सारे वेरिएशन है कि अगर दो कोई ऐसा नंबर है जो वन टाइम रिपीट हो रहा है तो उसको आप कैसे निकालोगे, राइट। तो उसके लिए आप ये देख सकते हो, सिमिलरली मेजॉरिटी एलिमेंट एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो दीज आर द प्रीरिक्विजिट एंड बंच ऑफ प्रीरिक्विजिट क्वेश्चन फॉर द बिटवाइज। तो ठीक है यार, अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हो और आपको क्वेश्चन सोल्यूशन को समझ में आ रहा है, तो लेट्स गेट अहेड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मेथड 3 देखते हैं इसी के बाद पे। मेथड 3 हम जॉर करेंगे यार। जॉर का क्या मतलब है, अगर आपके पास सेम बिट्स है तो वैल्यू हो जाती है 0, राइट। और अगर पास डिफरेंट बिट्स हैं तो फिर वैल्यू हो जाती है 1। जैसे 1 और 0 विल गिव यू 1 और 0 और 1 विल गिव यू 1, राइट। तो हम इसी चीज़ का फायदा उठाएंगे। अगर हम 3 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास मैट्रिक्स एरे क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है कि कोई एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक बार रिपीट होता है, बाकी सारे नंबर डुप्लीकेट्स हैं, सबके पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो अगर मैं 1 2 3 2 1 इन सब का जॉर निकाल दूँ तो ये दोनों पेयर बना के 0 बना देंगे, सिमिलरली ये दोनों पेयर बना के 0 बना देंगे। रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, 0 और 3 एंड 0 और 1 हमने देखा है 1 होता है, तो 0 और 3 क्या हो जाएगा 3, एंड दैट इज हाउ विल गेट आवर आंसर। ठीक है, तो इसको कोड कर ले। तो ये बस इसका इतना सा कोड है यार। हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया, सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रैवर्स किया, उसका जॉर निकाला, लास्ट में रिटर्न कर दिया जॉर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ n एज टाइम एंड O ऑफ 1 एज द स्पेस। तो हमने तीनों मेथड्स और पॉसिबल अप्रोचेस जो होते हैं यार, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे विद ऑल द पॉसिबल अप्रोचेस। तो अगर आपको वीडियो से हेल्प मिला है तो आप डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, and let us meet again in the next video of the next purity playlist or our lead code interview preparation playlist. So we'll keep learning, keep going. Bye bye and take care guys.